आगे बढ़ो। क्या हो रहा है? आपका इंतजार हो रहा है। मेरा इंतजार किस लिए होता है? इसलिए कि जब तक आप नहीं रहते हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और मेरे आने के बाद? तुम्हारे आ जाने के बाद देखिए आपका प्रजा जय जयकार मना रही है। लेकिन राम कुमार तुम्हें मालूम होना चाहिए, ये दरबार हरा भरा तब होता है जब महाराज भानु प्रताप दरबार में तशरीफ लाते हैं। लेकिन आज न मालूम क्या बात है। सबसे पहले ये बताओ, इरफान कहाँ है? हेलो हेलो इरफान, हमें आओ यार। काया हो? कुआ लंठाई कर रहा, कुआ गुंडाई कर रहा। आए कुआ हो? हराम खोर कहाँ थे? फाटक पर रहे ना, कहाँ रहे? तुम्हारी ड्यूटी कहाँ पर है? अरे ड्यूटी फाटक पर लग रही। हराम खोर, तेरी ड्यूटी मेरे पास है। तुम्हारे पास? हाँ, मैं जितना कहूंगा उतना करना है। अरे तो जौन कहा जौन करी। सुनो मेरी बात। बोलिए। आज ना मालूम क्या बात है जी। जब महाराज भानु प्रताप अभी तक अपने दरबार में तशरीफ नहीं लाए, तो उनका इंतजार किया जाए। राज दरबार में महाराज जरूर से जरूर विराजमान होंगे। हाँ, महाराज के आने का इंतजार किया जाए। और श्रीमान महाराज तशरीफ लाओ। श्रीमान महाराज तशरीफ लाओ। कौन है? श्रीमान महाराज तशरीफ लाओ। मेरे दिल के मुख्तार तशरीफ लाओ। वजह क्या जो अब तक न महाराज आए? ना मालूम क्या बात है। महाराज अभी तक दरबार में तशरीफ नहीं लाए। इंतजार किया जाए। वजह क्या जो अब तक न महाराज आए? खबर जाके न करे तुम उनकी लाओ। इरफान, जाओ देखो और पता लगा करके आओ कि महाराज भानु प्रताप आज दरबार में तशरीफ क्यों नहीं ला रहे। आप क्या? बाबू लहजा होशियार, हमारे महाराज राज दरबार में पधार रहे हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। जय हो। महाराज, ये गुलाम आपसे कुछ कहना चाहता है। महाराज गारपाल जी, क्या फूलना चाहते हो? सितारे हिंद का रुतबा, सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार का आला, हमेशा खुद नजर बख्शे मेहरबानी का हक ताला। वो तो दाल पर गालिब हमेशा खौफ खंजर हो, लक्ष्मी के कदम हमेशा कब्जे के अंदर हो। दोनों जहां के मालिक, दोनों जहां के मालिक, मालिक है नाम तेरा,
और बंदे को नाज है कि मैं हूं गुलाम। द्वारपाल, ऐसा ही होना चाहिए। महामंत्री अमरपाल सिंह, मैं तुमसे प्रजा के बारे में कुछ जानना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं। कहे हमारे महाराज, आप प्रजा के बारे में हमसे क्या जानना चाहते हैं? मंत्री अमरपाल सिंह, कहो समाचार क्या आज, और प्रजा में किस तरह उठती है आवाज। महामंत्री अमरपाल सिंह, प्रजा को कोई तकलीफ तो नहीं है, किसी प्रकार की कहानी तो नहीं है? महाराज, आप अपने प्रजा के बारे में जानना चाहते हैं कि किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? तो सुनिए महाराज, अगर प्रजा को तकलीफ हुई तो ये समझो मुझे हुई। क्यों नहीं? तो समाचार सब ठीक है आए मेरे महाराज, और प्रजा में आपके नाम की अरे उठती है आवाज। प्रजा में आपके नाम की अरे होती जय जय। हमारी इस कंचनगढ़ रियासत में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। क्यों इरफान? कोई कष्ट नहीं है महाराज। और ये आगे श्रीमान माननीय हमारे रंजीत कुमार भैया आप बदलपुर की ओर से भाई ये 20 रुपया हम सनीचर के लिए दिए हैं, पार्टी की ओर से लाख लाख धन्यवाद। महामंत्री अमरपाल सिंह, हमारे तीनों सूबे सालारों को बुलाया जाए हमारे पास, मैं उन्हें आज देखना चाहता हूं। इरफान जी, देखो महाराज का सख्त आदेश है जी कि इस राजमहल के जितने भी कर्मचारी हैं जी उन्हें राज दरबार में बुलाया जाए। महाराज सभी को देखना चाहते हैं। यानी राज दरबार में सभी सेना नायकों को बुलवाया जाए। जी हाँ महाराज अपने सेना नायकों को देखना चाहते जी हैं। हाँ। ठीक है, आप बैठिए, मैं फोन करता हूं। निन्यानबे 36 99 36 31 35 34। हेलो हेलो, हाँ कौन? मनई का लड़का बोली थे। अबे मैं कहाँ कह रहा, तू जानवर का है? हम बोले हैं हम, तुम बोले हो तुम। अबे तू कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ दरबार से इरफान खान बोल रहा हूँ। कौन इरफान खान? बात क्या है? बात ये है कि ये बतलाइए कि बात महेंद्र सिंह से हो रही है। जी हाँ, मैं महेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। महेंद्र सिंह, आपको मालूम होना चाहिए कि राज दरबार में आपको महाराज याद कर रहे हैं। क्या कहा? महाराज याद कर रहे हैं? जी, महाराज से कह दो आपका गुलाम चंद मिनटों में पहुंच रहा है। बहुत अच्छी बात है, फोन को रखता हूँ। रख दो। 70 81 51 37 80। हेलो, हाँ कौन? मैं बोल रहा हूँ दरबार से इरफान खान। इरफान खान, फोन क्यों लगाया? फोन लगाया है इसलिए काहे मार चिल्लाता हो? अबे बोल, फोन क्यों लगाया मेरे पास? फोन लगाया है इसलिए कि ये बतलाइए
ये बात जोगिंदर सिंह से हो रही है? जी हाँ, जोगिंदर सिंह बोल रहा हूँ। जोगिंदर सिंह, आपको मालूम होना चाहिए कि राज दरबार में महाराज ने याद किया है, बहुत जगाने की कोशिश करें। क्या कहा? महाराज याद कर रहे? जी। महाराज से कह दो कि उनका गुलाम पहुंच रहा है। बहुत अच्छी बात है, फोन को रखता हूँ। रख दो। या सार आवाज जान पर जैसे कोनो योगी मोदी के साण आया है। आँखी के देखो जैसे कोनो बर्धाक है, बड़ी बड़ी आँखी। मुँह तो देखो जैसे कोनो घोड़ा के लिए। आठ सौ 9,543। हेलो, हाँ कौन? मैं बोल रहा हूँ दरबार से इरफान खान बोल रहा हूँ। कौन इरफान खान? क्या बात है? भैया जय सिंह से बात हो रही? जी हाँ, मैं जय बोल रहा हूँ। जय सिंह, आपको मालूम होना चाहिए कि आपको राज दरबार में महाराज ने बेसब्री से याद किया है। क्या कहा? महाराज बेसब्री के साथ याद कर रहे हैं? जी। महाराज से कह दो उनका गुलाम पहुंच रहा है। बहुत अच्छी बात है, फोन को रखता हूँ। रख दो। हमारे तीनों सेना नायकों, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले सेनापति महेंद्र सिंह, तुम बतलाओ कि तुम्हारे सेना का क्या समाचार है और बॉर्डर का क्या समाचार है। महाराज, हमारी सेना का बिल्कुल समाचार ठीक है। हमारी सेना दुश्मनों से मोर्चा लेने के लिए हमेशा तैनात रहती। महाराज खुश रहो। जोगिंदर सिंह जी महाराज जी, मैं तुमसे जानना चाहता हूं तुम्हारी सेना और बॉर्डर का क्या समाचार है। महाराज, हमारी सेना दुश्मन से मोहरा लेने के लिए चारों पैर तैनात रहती है। अगर कोई सरहद पार करने की कोशिश करता है तो हमारे सैनिक लोग उसे मौत की गोद में सुला देते हैं। शाबाश मेरे बहादुर, शाबाश। सेनापति जैसे तुम बतलाओ कि तुम्हारी सेना का क्या समाचार है, बॉर्डर का क्या समाचार। तुम महाराज, हमारे बॉर्डर का समाचार सब ठीक है। हमारे जितने वीर सैनिक है अपनी अपनी जगह पे सतर्क है। कोई भी दुश्मन नजर उठा के इस राज्य की तरफ नहीं देख सकता। अगर किसी ने देखने की कोशिश किया उन्हें जिंदा दफना दिया जाएगा। महाराज शाबाश। जैसे मुझे तुम पर गर्व हुआ, फक्र है कि तुम जैसे सेनापति हमारे दरबार में रहेंगे तो हमारे बाहर के दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। श्री महाराज, महाराज इस गुलाम जैसी की गुस्ताखी माफ हो। जैसे क्या कहना चाहते हो, बोलो। महाराज, आपका ये गुलाम जैसी आपसे कुछ पूछना चाहता है। क्या पूछना चाहते हैं, बोलो। तो महाराज क्या आपका है चेहरा गमगीन, और किसने आनन चांद से लाई चांदनी। महाराज, जब भी ये गुलाम आपके इस दरबार में आता था तो आपके चेहरे पर खुशहाली नजर आती थी।
आज मैं क्या देख रहा हूं कि महाराज आपका चेहरा उदास, आखिर बात। सेनापति जय सिंह, आज तक किसी ने मुझसे एक सवाल नहीं किया और पूछा नहीं कि महाराज आप कैसे हैं। मुझे खुशी है कि आप मुझसे हालचाल तो पूछा। सुनिए, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। ईश्वर ने सब कुछ दिया, धन दौलत औलाद, ईश्वर ने सब कुछ दिया, धन दौलत धंधा, एक चीज नहीं दिया संग। सेनापति जय सिंह, भगवान ने सब कुछ दिया है। फौज, पलटन, हाथी, घोड़ा, किसी चीज की कमी नहीं है। तीन सेना नायक हैं, किसी चीज की कमी नहीं। लेकिन भगवान ने एक कमी कर दिया है, जो मुझे एक औलाद नहीं दिया है। महाराज, आप भली भांति जानते हैं, देना लेना तो ईश्वर के हाथ में है। महाराज, अभी तो आपकी काफी उम्र है, इसमें चिंता करने की क्या बात है। ईश्वर ने चाहा तो आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। सेनापति सिंह महाराज के यहाँ सब कुछ है। इतना बड़ा राज दरबार, केवल कमी है तो केवल एक राजकुमार की। अरे जय सिंह, तुमने सत्य कहा, देला नेला तो ऊपर वाले का काम है। और अभी तो महाराज की काफी उम्र है, अगर किस्मत में होगा तो ऊपर वाला संतान अवश्य देगा। इसलिए महाराज अपने चेहरे से ये उदासी हटा दीजिए। जी महाराज, अगर आप इसी तरह उदास रहेंगे तो हम कर्मचारियों का क्या होगा। सेनापति जय सिंह, मैं चाहता हूं कि मेरे ना रहने पर इस कंचनपुर रियासत का कौन उत्तराधिकारी होगा। ऐसा लगता है कि इस हवेली का चिराग बुझ जाएगा। सेनापति जय सिंह, मुझे तुम पर जितना भरोसा है, मुझे किसी कर्मचारी पर भरोसा नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरे ना रहने पर तुम इस कंचनपुर रियासत की बागडोर संभाल सकते हो, तुम्हारे अलावा कोई देखभाल नहीं कर सकता। नहीं महाराज नहीं, ये क्या करें, प्रजा के बारे में तो सब महामंत्री को मालूम है। मैं तो सिर्फ दुश्मनों को मिटाने के लिए और कोई काम नहीं जानता, इसलिए मुझे भागदौड़ संभालने का आदेश मत दे। अरे भाई जय सिंह, क्या कह रहे हो? जब महाराज यही चाहते हैं कि इस राज को चला सकते हो तो केवल तुम, तब आपको इससे अच्छा अवसर कम मिलेगा। कम से कम महाराज तुम्हें इतना मानते तो है और उस लायक हो, तभी तो महाराज कह रहे हैं। जय सिंह, महामंत्री अमरपाल सिंह, मैं भरे दरबार में ऐलान करता हूं कि मेरे मरने के बाद जय सिंह तुम ही राजकाज संभाल सकते हो और कोई नहीं संभाल सकता। सही कहा महाराज, इस राज को संभाल सकता है तो केवल सेनापति जय सिंह संभाल सकता है। महामंत्री अमरपाल सिंह हमारे तीनों सेना नायकों को अपने अपने बॉर्डर पर। महामंत्री अमरपाल सिंह, मैं एक बात बताना चाहता हूं। महाराज, प्रजा राज की मूल है
और प्रजा राज की शान, इस प्रजा पर है टिका भारत देश महान। सही कहा महाराज, ये प्रजा की वजह से ही आप राजा हैं। आपने सत्य कहा कि प्रजा राज की मूल है, प्रजा राज की शान, इस प्रजा पर है टिका ये भारत देश महान। प्रजा कर हाथ से ताली, यही नियम सदा का है। प्रजा अगर राजा से है तो राजा भी प्रजा से। सही कहा, अगर ये प्रजा नहीं होगी तो राजा किसी काम का नहीं होगा। किसी काम का नहीं है। प्रजा के ऊपर तो महाराज है, और ये प्रजा नहीं तो राजा किसी काम का नहीं है। प्रजा राजा के लिए एक औलाद की तरह होती है। महामंत्री अमर पाल सिंह जी महाराज, हमारे तीनों सेना नायकों को अपने अपने बॉर्डर पर भेज दिया जाए। जय श्री आज्ञा महाराज। जाओ। सेनापति महेंद्र सिंह, महाराज की आज्ञा है कि चलो अपने बॉर्डर पर चलो। बहुत अच्छी बात। सेनापति योगेंद्र सिंह, महामंत्री जी, चलो तुम भी अपने बॉर्डर पर चलो। जैसा आदेश हो महाराज की। और सेनापति जय सिंह, मेरे मंत्री जी, महाराज के वफादार सेना नायक, याद रहे महाराज जितना भरोसा तुम पर करते हैं हम में से किसी पे नहीं करते। लेकिन महामंत्री जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे भाई ये तो महाराज का कहना है, हम कहाँ कुछ कह रहे हैं। और सेनापति जय सिंह, महाराज की आज्ञा है, चलो अपने बॉर्डर पर जाओ। बहुत अच्छी बात है। सेनापति जय सिंह, तुम बॉर्डर पे तो जा रहे हो, लेकिन एक बात तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। दरबार का ख्याल हमेशा रखते रहना, भूल मत जाना अन्याय। जाओ, जहां पर रहो खुश रहो, अपनी सेना की देखभाल करो। महाराज आप चिंता मत करिए, मैं बॉर्डर का भी ख्याल रखूंगा और साथ साथ इस राज दरबार का भी। राहो कतो, चलो तुम भी अपनी ड्यूटी पर जाओ। महामंत्री अमरपाल सिंह, अरे बड़ा मोहा इधर आ। अबे सुना नहीं रे? अहिर है, अभी महाराज दरबार में मौजूद है बेटा। महाराज दरबार तो है। चलो अपने फाटक पर जाओ। और इरफान चलो तुम भी पीछे वाले फाटक पर जाओ अपनी ड्यूटी पर। हाँ, और महाराज इस नासिज गुलाम के लिए क्या इजाजत है? महामंत्री अमरपाल सिंह, मैं चलता हूं महारानी के शयन कक्ष में, और दरबार का देखभाल करते रहना है, कोई गलती ना होने पाए, वरना मेरी वसूल जानते हो। जय श्री आज्ञा महाराज, आपका हुक्म सराखा।